उचित दर विक्रेता चयन हेतु तहसील परिसर में ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। उचित दर विक्रेता चयन हेतु कैसरगंज तहसील परिषद में ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि प्रधान एडीओ पंचायत तथा ग्राम विकास अधिकारी एवं समूह की अध्यक्ष ग्राम बांसगांव के प्राथमिक विद्यालय में कोटे के चयन हेतु वोटिंग करवाना था, लेकिन नियमानुसार चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से न किए जाने के संबंध में गांव की 6 समूह के लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद एक रजिस्टर पर आए हुए गांव के व्यक्तियों से कहा गया कि अपने अपने हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर करवाया, फिर बताया कि चयन प्रक्रिया हो रही है। ना तो समूह का ठीक से चयन बताया गया, ना तो वोटिंग कराई गई। वर्तमान प्रधान बांसगांव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा एडीओ पंचायत कैसरगंज की मिली भगत से लेन देन अनियमित तरीके से उचित दर विक्रेता का चयन हो गया, जिसमें काफी ग्रामीण असंतुष्ट हैं। इस संबंध को लेकर बांसगांव की जनता तहसील परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा नियमानुसार कोटे का चयन कराने का तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। बहराइच यूपी के तहसील कैसरगंज के परिसर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है कोई बांसगांव के जो है ग्राम पंचायत का नए कोटेदार का चयन होना था, वहाँ पे जो है अधिकारियों द्वारा जो है सही से कार्य नहीं किया गया। जरा मैं जानकारी लेना हो कि क्या समस्या है। भाई साहब अपना नाम और परिचय बताएं। राजकिशोर यादव एडवोकेट। मैं इन लोगों की एप्लीकेशन लाया था अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। वास्तविकता ये है कि आज वहाँ बांसगांव में नए मतलब कोटे का चयन होना था, उसके लिए मीटिंग निर्धारित थी। एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी वहाँ से गए ब्लॉक से, और वहाँ उन्होंने एक कार्रवाई रजिस्टर के पन्नों पर, मेरे पास देखिए इतने पन्ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12 और 13 और 14 15 पेज, ये 15 पेज है कार्रवाई रजिस्टर का छायाप्रत, और इस पर लोगों के नाम लिखे गए, अंगूठे लगवाए गए, मगर कार्रवाई के नाम पर एक अक्षर नहीं लिखा हुआ है। एडीओ पंचायत का नाम जानते हैं आप? नहीं, एडीओ पंचायत का नाम नहीं, जो भी कैसरगंज के एडीओ पंचायत हो, लेकिन यह पक्का है कि इस कार्रवाई रजिस्टर में इतने लोगों का धोखे से डाल करके अंगूठा दस्तखत करवा के, और उसके बाद षड्यंत्र पूर्वक इसमें प्रधान के चहेते व्यक्ति को कोटा दिलवाया जाएगा, ऐसा उन लोगों की मिली भगत से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो ये इतनी पब्लिक बांसगांव की इसके विरोध में आई है, और इन लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया है। उसके लिए एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को डिप्यूट किया, और वो आकर के ले गए, और उनको हमने ये कार्रवाई, सादा कार्रवाई रजिस्टर का छायाप्रत भी दे दिया है। अब इतनी टाइम से लेकर सवेरे तक जब उप जिलाधिकारी महोदय आवेंगे तब वही इस बिंदु पर निर्णय लेंगे। लेकिन इस पूरे गांव के लोगों की मांग है, पूरे गांव के बहुमत की मांग है। उधर बहुमत नहीं है, उधर गिने चुने 4 या 6 आदमी होंगे कुल जवान जी, और हाँ 4 या 6 मैंने बता दिया। और ये बहुमत गांव की मांग है कि ये जो आज की कार्रवाई है, ये सब एक किनारे करके नए सिरे से मीटिंग चयन की बुलाई जाए, और नए सिरे से ईमानदारी पूर्वक कोटेदार का चयन हो, उसमें ब्लॉक के अधिकारी की निष्पक्ष चयन हो सके। धन्यवाद। आप बताइए, आप क्या है? ग्राम पंचायत बांसगांव के क्या है? समूह है इनका। समूह है। तो इस जो आज जो कोटेदार का चयन हुआ है, इसमें आप क्या चाहती हैं? दोबारा चयन होना चाहिए। कोटे का बोलिए ना, साहब बोलिए। गलत हुआ है, धोखा किया है। ये सबसे अंगूठा लगवाए, चयन जो पढ़े है वो नहीं चयन कराइन है। जल्दी जल्दी अंगूठा लगाओ। किसने कराया? ये जो वो जो सेक्रेटरी ब्लॉक के कोई अधिकारी? सेक्रेटरी है। सही बताओ ना, एडीओ पंचायत है या सेक्रेटरी है? एडीओ पंचायत। एडीओ पंचायत। तो आप क्या चाहती हैं? दोबारा होना चाहिए। दोबारा चयन होना चाहिए जी, कोटे का। जी। ऐसा अपना नाम परिचय बताएं। जी, मेरा नाम करीमुल्ला है, मौजा बांसगांव
सर हमारे वहाँ पे जो चयन होना था उसमें अधिकारियों ने और क्या कहते हैं प्रधानों ने मिलकर चयन किया। वहाँ पे पूरी पब्लिक खुला बैठाया, उसने खुली मीटिंग कराया, हमारे से बताया कि खुली मीटिंग होगी, जो पब्लिक कहेगी उसको चुना जाएगा। हमारे वहाँ पे 1000 पब्लिक है, 1000 पब्लिक में से सबका साइन दस्तखत मोहर करा लिया। ये नहीं बताया कि किस लिए मैं करा रहा हूँ। किसने कराया? आईडीओ पंचायत, सेक्रेटरी, प्रधान मौके पे मौजूद थे। उसके बाद हम लोगों ने टाप दस्तखत कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी हाथ उठवा रहा हूँ, खुली मीटिंग करा रहा हूँ। उसके बाद उसमें 2-3 घंटा हम लोगों को बिठा रखा। बिठाने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक समूह का मसला रख दिया कि अब इसमें समूह का होगा, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी कि समूह के होना चाहिए। हमने जब जानकारी समूह को दी तो हमने समूह का भी काम किया। उसने कहा कि ठीक है सर हमें टाइम दीजिए, हम समूह का व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं बस आधे घंटा का टाइम है। किसने बोला? आईडीओ पंचायत। अच्छा, ठीक है, उन्होंने बोला। उसके बाद हमने पेपर जमा किया। उन्होंने पेपर में हमारे खामी निकाल के और प्रधान के पद से उसने अपने जो है एक समूह ला के और उसको चयन कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे खुली बैठक कराई जाए, दोबारा चयन कराया जाए। इस पे हम संतुष्ट हैं। धन्यवाद। ऐसा अपना कुछ परिचय बताएंगे? जी मेरा नाम पप्पू खां है। आपकी क्या दिक्कत? मेरी दिक्कत ये है कि आज हम लोग को बुलाया गया था कि आप आइए, वहाँ जो है खुली बैठक होगी। किस ग्राम पंचायत? कोटे के लिए, बासगांव ग्राम पंचायत के लिए। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो काफ़ी संख्या में हम लोग थे। वहाँ पे हम लोग को बैठाया गया। उसके बाद में ये हुआ कि आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत किया हम लोगों ने। दस्तखत करने के बाद में ये हुआ कि मतलब जो है अभी आप लोगों से हाथ उठवाया जाएगा, मतलब जो है कोटे के लिए, जिसको आप लोग हाथ उठाएंगे उसके बाद कोटा। हम समूह का व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं बस आधे घंटा का टाइम है। किसने बोला? आईडीओ पंचायत। अच्छा, ठीक है, उन्होंने बोला। उसके बाद हमने पेपर जमा किया। उन्होंने पेपर में हमारे खामी निकाल के और प्रधान के पद से उसने अपने जो है एक समूह ला के और उसको चयन कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे खुली बैठक कराई जाए, दोबारा चयन कराया जाए। इस पे हम संतुष्ट हैं। धन्यवाद। ऐसा अपना कुछ परिचय बताएंगे? जी मेरा नाम पप्पू खां है। आपकी क्या दिक्कत? मेरी दिक्कत ये है कि आज हम लोग को बुलाया गया था कि आप आइए, वहाँ जो है खुली बैठक होगी। किस ग्राम पंचायत? कोटे के लिए, बासगांव ग्राम पंचायत के लिए। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो काफ़ी संख्या में हम लोग थे। वहाँ पे हम लोग को बैठाया गया। उसके बाद में ये हुआ कि आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत किया हम लोगों ने। दस्तखत करने के बाद में ये हुआ कि मतलब जो है अभी आप लोगों से हाथ उठवाया जाएगा, मतलब जो है कोटे के लिए, जिसको आप लोग हाथ उठाएंगे उसके बाद कोटा जाएगा। हम लोग ने कहा ठीक है, हम लोग के साथ आप लोग बैठिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हमारे पास 2 पेपर आए हैं, जिसमें से एक समूह का आया है और एक में समूह में अभी जल्दी नाम आया है। अब ये समूह को जाएगा और उनको निर्विरोध कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कर दिया जाएगा, निर्विरोध कर दिया जाएगा। हम लोग कहा एक चीज़ ये कि अगर आपको समूह में देना था तो यहाँ खुली बैठक की कोई मतलब नहीं थी। आपने खुली बैठक अगर बुलाया है तो कम से कम पब्लिक की उपस्थिति बहुत जरूरी है। आप उनसे राय लें कि मतलब ये खुली बैठक में समूह में चाहते हैं या मतलब कि किसको चाहते हैं, ये चाहिए आप बताइए। लेकिन समूह जो था वो प्रधान की तरफ से व्यक्ति था, उन्हीं का आदमी था, वो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। और एडीओ पंचायत जो थे वो उन्हीं के पक्ष में थे। एडीओ पंचायत कैसरगंज के उन्हीं के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हो गया है। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई हमारे लोगों का जो है हम लोग को टेम दिया जाए, या मतलब जो है हमारे लोगों की बात सुना जाए। हम लोग को जो है पब्लिक जिसको चाहती है आप उसको दिया जाए। क्या अगर वो चोर है आप चोर को दे देंगे? अगर वो समूह के आप लेके चल रहे हैं उसके साथ कोई नहीं, आप ही हैं, पब्लिक उसके साथ नहीं है। अगर वो पहले ऐसा चला आ रहा है आप भी वहीं ले जा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब जो है जो कोटा जाए हमारे का, मतलब हमारे गाँव का, वो किसी ऐसी व्यक्ति को जाए कि फिर से उसका जो है चुनाव करा लिया जाए, खुली बैठक करा लिया जाए, पब्लिक जिसको चाहे उसको दे दिया जाए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम पप्पू खां है। पप्पू खां कहाँ के रहने वाले? हम बासगांव के रहने वाले हैं। हम भी एक जो है वोटर हैं और एक भी जो है कोटेदार के मतलब राशन कार्ड धारक भी हैं। देखिए ये जो है बांसगांव के पप्पू खां ने बताया है कि कोटा जो है चयन किया जाए, लेकिन सही से किया जाए। कैमरामैन पेशकार विश्वकर्मा के साथ सुनील कुमार गुप्ता, कैसरगंज, बहराइच।